लेकिन ये बोझ भी तो कोई बांटने के लिए तैयार है, और कोई इजाजत ही नहीं दे रहा। क्या हुआ है आपी? आपका मूड क्यों खराब है? मैं जब से आई हूँ आप चुप चुप सी हैं। कोई बात हुई है क्या? तुम्हारी आपी ने भी किसी से नौकरी की बात की थी, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया कि नहीं करनी। बस जब से मूड ऑफ है। मलिया, मैं इसलिए जॉब करना चाहती हूँ ताकि हम तीनों बहनें मिलके वो घर वापस हासिल कर सके। और तुम ये अकेले सब कुछ कैसे संभालोगी? यही बात मैं सिर्फ अम्मी को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अम्मी मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अम्मी, आपी ठीक ही तो कह रही हैं। वो भी अगर घर की जिम्मेदारियों में हिस्सा लेना चाह रही हैं तो ये तो अच्छी बात है ना। तो तुम अपनी आपी से ये भी पूछ लो ना कि काम करना क्या है। घर घर जाके सामान बेचना है। तुम खुद बताओ बेटा, मैं कैसे इजाजत दे सकती हूँ उसको? क्या? फिर तो अम्मी आपने ठीक ही किया ऐसे मना करके। आपी क्या हो गया आपको? आप एक पढ़ी लिखी लड़की हैं। माना कोई काम बेकार नहीं होता, लेकिन ये काम आपके मयार का नहीं है। मयार की तो बात ही ना करो। हमारा इस घर में रहने का भी कोई मयार नहीं है कि मजबूरी में रह रहना हम यहाँ पर भी। सुन रही हो तुम? उसी बात को लेकर जब से मुझसे बहस किए जा रही है। मैं समझा समझा के थक गई हूँ कि इससे वो काम नहीं होगा, नहीं कर सकती है। लेकिन मजाल है जो इसकी समझ में आ जाए। अभी मुझे सिर्फ एक बार अपनी सलाहियतों को आजमाने तो दीजिए। मुझे पता तो कर लेने दीजिए कि मैं ये काम कर सकती हूँ कि नहीं। अगर नहीं कर सकी तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं कभी उस बारे में बात भी नहीं करूंगी। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आप मलिहा को इजाजत दे रही है काम करने की, लेकिन मुझे इजाजत नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि मेरी मजबूरी है। अगर तुम लोगों का कोई भाई होता ना तो मैं इसे भी बाहर ना निकलने देती। और ऐतराज मुझे तुम्हारे काम करने पे भी नहीं है। सिर्फ तुम्हें ये घर घर जाके जो सामान बेचना है ना, उसकी इजाजत मैं तुम्हें नहीं दे सकती। इसलिए बेटा, तुम मुझसे इस बात की जिद मत करना। आप क्यों जिद कर रही हैं? अम्मी की कंडीशन का ही ख्याल कर लें आप। ठीक है, मैं ही सबका ख्याल रखती हूँ, चुप हो जाती हूँ बिल्कुल। लेकिन एक बात तो मुझे समझ आ गई कि मैं इस घर का वो फालतू पुर्जा हूँ जिस पे कोई भरोसा नहीं कर सकता या करता कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। इसलिए एक बात जरूर याद रखना, या समझ लो कि मैं इतनी भी आर्जा नहीं हूँ जितना मुझे अम्मी ने समझ लिया। ये अरजान क्या होता है? बेवकत। अब अल्लाह का वास्ता ये मत पूछना कि बेवकत क्या होता है। बस इतना समझ लो कि मैं जो इस घर में मौजूद हूँ